सो हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में मुझे जो भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप स्टॉल की प्रिपरेशन कैसे करते हो वो हमें बताना। तो ये वीडियो उसी रिलेटेड है। लाइक बेसिकली स्टॉल पुटअप करने के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, कौन से पॉइंट्स नोट डाउन करने पड़ते हैं, वो मैं सारे आपको गाइड करूँगी। मतलब जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके वो डाउट सॉल्व करूँगी। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वहाँ पे आंसर दे दूँगी। सो यस, अभी स्टॉल के लिए क्या क्या ज़रूरत लगती है एंड कैसे प्रिपरेशन होता है ये अभी आपको आगे वीडियो में दिखने मिलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं नॉर्मली लोगो प्रिंट करवाती हूँ स्टेशनरी से एंड कटिंग करके फिर स्टिकर ये ऐसे बॉक्स को स्टिक करती हूँ। सो ये थोड़ा कॉस्टिंग में कम होता है। अगर आप ऐसे बॉक्स को लोगो वाला बॉक्स प्रिंट करने दोगे तो फिर वो थोड़ा कॉस्टिंग आपका ज़्यादा जाएगा। तो ये मैं ऐसे अब तक तो ऐसे ही करते आ रही हूँ कि लोगो प्रिंट करूँगी और ये ऐसे स्टिकर्स है जो मेरी मम्मी मेरे को हेल्प करती है इसमें ये करने में। सो ये इसका पार्ट है ना मम्मी? हे पाथेऊ काय लावू सगळे सगळे लाव। सगळे लावू. हाँ। सो यहाँ पे ये मैंने फज चॉकलेट ब्राउनी बनाई है। ये चॉकलेट स्पॉन्ज बेक करके रखे हैं मैंने दो। एंड ये है मिल्क केक के लिए वेनिला स्पॉन्ज, जो कि नॉर्मल अपना केक स्पॉन्ज रहता है उससे अलग स्पॉन्ज रहता है ये। सो ये ट्रेसलेशियस मिल्क केक के लिए है, ये चॉकलेट ब्राउनीज एंड ये चॉकलेट केक बनाने के लिए। तो मैंने चीज़ केक भी सेट करने के लिए रखे हैं, ब्लूबेरी चीज़ केक है, ये बाकी सारे फ्लेवर्स के लिए। सो ये गनाश भी सेट हो चुका है ऑलमोस्ट डन। तो अभी मैं केक बेक कर रही थी तो अभी मिल्क ख़त्म हुआ है और मुझे अभी कुकी का डो भी बनाना है। तो ये सारा लास्ट मोमेंट पे ना हो इसलिए मैं आपको बता के रख रही हूँ कि ये मेरी गलतियाँ है जो आपकी ना हो। जब भी स्टॉल का प्रिपरेशन हो एंड बल्क आपको प्रोडक्शन करना होगा तभी एक दिन पहले, बेकिंग करने के एक दिन पहले ही आप नोट डाउन कर लेना कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं और वो अपने पास स्टॉक में है कि नहीं। जैसे अभी मेरा दूध कॉमन था, मुझे लगा घर पे होगा इसलिए मैंने उसको लाया, खरीदा नहीं। सो बेसिकली अभी ख़त्म हुआ है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा और टाइम भी बहुत कम है। सो ये प्लीज़ नोट डाउन करके रखना। और मैं बाकी का जो भी बेकिंग कर रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी कि कितना और क्या क्या क्वांटिटी में मैं लेके जाने वाली हूँ ये स्टॉल के लिए। कैसा क्या सामान आना है। सो ये अगर आप पहले करके रखोगे तो इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर देना कि पहले ही आप सब सामान ला के रखना एंड देन आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर आपको कहीं नीचे जाना ना पड़े और कुछ टाइम वेस्ट ना हो आपका। मैंने अभी कुकीज़ बनाई है, अभी मैं ये बेक करने रखूँगी। तब तक मेरी मम्मी वहाँ पे क्रीम विप कर रही है। तो अभी ये कुकीज़ मैं आपको बेक होने के बाद दिखाऊंगी कि कैसे दिखेगी। सो अभी बेक करने रख रही हूँ, बेक करने रख रही हूँ। मम्मी यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम बीट कर रही है। तो मम्मी हमेशा मुझे हेल्प करती है तो वो उसी की वजह से मेरा ये टाइम बच जाता है कि ये व्हिपिंग क्रीम वो बीट करते तो मैं दूसरा काम कर पाऊँ। तो अभी ये करेगी तब तक मैं कुकीज़ बना के रख दूँगी। तो आपकी मम्मी भी आपको हेल्प करती है कि नहीं मेरे को ज़रूर बताना। सो ये कुकीज़ अभी रेडी है तो मैं अभी उसको ठंडा करने के लिए और ये यहाँ पे रख रही हूँ। बिकॉज अगर ये आप ऐसे ही गरम इसमें रखेंगे तो नीचे से बर्न होने के चांसेस है। तब आज अभी रात के 11 बजे है और अभी हम लोग ये पैकिंग कर रहे हैं। ब्राउनी एंड जो कुकी बनाई थी वो मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ तो ताकि कल सुबह मैं उठ के रेडी होके लेके जाऊँ।
स्लैब मैंने दिखाया था उसके मैंने पीसेस किए हैं। एंड ये पीसेस अभी मैं ये जो प्लास्टिक की बैग्स आती है उसमें मैं रखती हूँ, मतलब ये ब्राउनीज़ एंड कुकीज़ मैं इसमें पैक करती हूँ। तो स्टॉल्स में कैसे ये सेल करने में बहुत अच्छा रहता है, पैकेजिंग भी अच्छी दिखती है। सो ये अभी मैं कर रही हूँ, अभी रात के 11 बजे है। तो ये मैं पैक करके अभी रख रही हूँ ताकि सब प्रिपरेशन अभी करके रखूँ तो कल सुबह उठ के सिर्फ पैकिंग जो सामान लगने वाला है मटेरियल तो वो लेके फिर सुबह सुबह ही जाऊँगी स्टॉल के लिए। सो ये ट्रेसलिशियस मिल्क केक रेडी है यहाँ पे। और ये मैंने ऐसे बॉक्सेस में ब्राउनीज एंड कुकीज़ भी पैक किए है। और ये अभी मैंने ट्रेसलिशियस बनाया है, अभी मैं इन्हें सेट करने फ्रिज में रखूँगी। सो आप जो भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हो तो उसकी लिस्ट आपको पहले ही बनानी चाहिए कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके जाना है, मतलब आपके जहाँ पे आप बेकिंग करते हो वहाँ पे कितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सब बनाना है। सो यहाँ पे मैं बेसिकली जो पैकिंग के लिए जो सामान लगता है वो मैंने जो लिया है वो आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे मैं ये जो बोर्ड है इसके ऊपर लिखती हूँ तो अभी ये बहुत टाइम हुआ है उसको लेके, तो बहुत थोड़ा ख़राब हुआ है बट ठीक है, मैनेजेबल है। सो ये है, ये कहीं पे आपको कोई भी स्टेशनरी में मिल जाएगा आपको, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अगर आपको ये दिखाना होगा तो ये मिल जाता है इजीली, वाइट बोर्ड बोलते हैं इसे। एंड देन ये ऑब्वियसली आपको कैश लेनी पड़ेगी वहाँ पे, आपको कैश अगर किसी ने दी तो आपको चेंज देने के लिए, तो ये बैग ये कभी भूलना नहीं है क्योंकि फिर आपको पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं चेंजेस किसी के पास, तो आपको ये लेके ही जाना है। एंड देन ये डिश जो वहाँ पे अगर किसी को खाना होगा तो ये डिशेस में मैं जो चीज़ केक है बेसिकली केक चीज़ केक जो भी है वो ये डिशेस में मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो ये एंड उसके बाद जो चीज़ केक के लिए एंड केक के जो पेस्ट्रीज रहते हैं उनकी अगर पैकिंग करनी रहेगी, उनको अगर घर पे लेके जाना होगा और पैक करके चाहिए रहेगा तो बेसिकली ये इसमें मैं पैक करती हूँ। तो ये स्पून्स एंड टिश्यू पेपर्स, ये टिश्यू पेपर आपको ज़रूर रखने हैं बिकॉज क्या है ना, आपको कस्टमर को चाहिए रहेगा तो वो भी दे सकते हो। एंड आप जो स्पून्स वगैरह पैलेट नाइफ यूज़ करते हो केक को प्लेट में रखने के लिए तो वो भी ख़राब हो जाता है, तो वो वैसे ही नहीं रखने, तो वहाँ पे वो क्लीन करके ही रखना है। तो टिश्यू पेपर ये मस्ट है। एंड देन हाँ ऑब्वियसली विजिटिंग कार्ड, आपका ब्रांडिंग तो होना चाहिए, तो ये विजिटिंग कार्ड है मेरा तो ये मैं रखती हूँ। हाँ बस, और ये जो है वो बॉक्सेस है मैंने आपको दिखाया था, मेरी मम्मी पैक जो जिसमें लोगो लगा रही थी तो वो ये यही है। अगर किसी को पैक करके चाहिए रहेगा तो मैं ये बॉक्सेस में देती हूँ। एंड ये जो बोर्ड है उसका वो जो स्टैंड रहता है वो है, एंड QR कोड भी मैंने लिया है तो वो एक है। सो अभी ये बेसिक चीज़ें थी, तो अभी मैं आपको मॉर्निंग में सारी चीज़ें अभी पैक करूँगी तभी आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर कोई पॉइंट मिस आउट हुआ रहेगा तो अगर आपको डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर कमेंट में आंसर दूँगी। सो यहाँ पे मैंने बॉक्सेस रेडी करके लिए हैं, ये लोटस बिस्कॉफ चीज़ के, ये चॉकलेट गनाश लाइक ट्रफल केक, देन ये नटेला चीज़ केक, ये ब्लूबेरी चीज़ केक है, और ये अगेन लोटस बिस्कॉफ एंड नटेला का है। सो यहाँ पे ये पैक किया है। एंड ये ट्रेसलिशियस मिल्क केक जो है वो, एंड नीचे ब्राउनीज एंड वो जो आपको दिखाए थे कुकीज़। एंड ये बहुत ज़रूरी रहता है कवर करने के लिए आपको, तो ये आपको कहीं पे भी बेकिंग का जो मटेरियल मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मैंने 4 लिए बिकॉज 4 केक है इसके लिए। सो यस, सो ऑल सेट। तो अभी मैं आपको स्टॉल जब भी सेटअप करूँगी तभी दिखाऊंगी डायरेक्ट। हाय। सो अभी लास्ट मोमेंट में ऑटो का ऑप्शन ही था, सो अभी हम लोग ऑटो से ही जा रहे हैं। सो जहाँ पे मुझे बुलाया था वो कंपनी थी एक, तो वहाँ पे
जब ये मैं स्टॉल सेटअप कर रही थी तो मेरे साथ दीदी आई थी मेरी, तो वो बेसिकली हमेशा मेरे साथ रहती है, मतलब सपोर्ट करती है वो जब ये सारे केक स्टॉल सेटअप करने रहते हैं, क्योंकि उसमें ये अकेले हैंडल नहीं कर सकती। सो वो हमेशा रहती है, तो आज भी आई थी। एंड अभी जो मैं ये लगा रही हूँ, तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स थे वो मैंने लगाए थे ना, तो वो आपको ऐसे लगाने हैं कि कस्टमर को भी आप अट्रैक्ट कर सको वो सारे प्रोडक्ट से। सो जब भी आप लगाओगे कोई भी स्टॉल, तो बेसिकली आपको अच्छे तरीके से सेटअप करना है ताकि वो विजिबल रहे कस्टमर को। एंड यहाँ पे वो जो मैंने पैकिंग के मटेरियल थे, जो डिश या फिर जो भी पैकिंग करना है, बॉक्सेस, टिश्यू पेपर, सेलो टेप, वो भी मैंने टेबल पे ही रखे थे ताकि इजीली हैंडल कर सकूँ। तो ये मेरी दीदी है। सो देखते ही लाइक इन 3-4 आवर्स हम लोग का पूरा सोल्ड आउट हो चुका था। सो देवर सेइंग कि यहाँ पे जो स्टॉल लगते हैं तो उतना नहीं होता, तो यस सब कुछ सोल्ड आउट जल्दी हो चुका था और हम लोग 2 बजे ही निकल गए थे। सो या ऐसा एक्सपीरियंस था। सो 10:30 बजे आए थे और अभी 2:30 हो रहे हैं। तो उसमें सारा जो भी प्रोडक्ट था मैंने लिमिटेड ही बनाया था, तो सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है। तो यार तो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था कंपनी में जाके ये स्टॉल सेटअप करना। अगर आपको किसी भी कंपनी में अगर ऐसे चांस मिले तो ज़रूर जाना। मेरे फ्रिज में जगह कम थी, तो जितना भी मेरे फ्रिज में रह सकता है उतना ही मैंने स्टॉक बनाया था। मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। 4 चीज़ केक बनाए थे, 1 चॉकलेट केक, जो आपने देखा होगा कि क्या क्या मैंने रखा था वहाँ पे, तो उतना ही था और उतना सारा कुछ सोल्ड आउट हो चुका है। तो वो उसकी खुशी अलग है कि कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ सोल्ड आउट हो और सब लोग बहुत हैप्पी भी थे। तो ये सारे रिव्यूज़ भी मैटर करते हैं। सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड कुछ भी अगर डाउट होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आंसर दे दूँगी। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि जल्दी सोल्ड आउट हो चुका था एंड हम लोग जल्दी फ्री हो चुके थे। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।